मोदी जी अगर आवाज सुन रहे हो तो उस बात को सुन लें। ये अभी टेलर है, ये 500,000 आदमी जो वर्दी में और बिना वर्दी के देख रहे हैं, 5 लाख आदमी रामलीला ग्राउंड में भरे जाएंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो। हमारे पूर्व वक्ता सागर साहब अशोक जी ये कह रहे थे कि संसद भवन का नाम अंबेडकर साहब के नाम हो या ना हो, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी तो लगाव में है। अशोक सागर जी से मैं कहना चाहूंगा ये बात कभी भी अपने मुख से ना निकले, क्योंकि हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं, इस देश में 85% की बात करते हैं। अरे अगर रेशो उसका क्या कहना चाहिए, उसका अगर रेशो बढ़ा है तो SC ST OBC का रेशो बढ़ा है। ये जो स्वर्ण कास्ट है ना, उन्होंने तो अपने एक बच्चे पर आ गए, उनका तो रेशो तो गिनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत पुराना आंकड़ा है कि हम 54 थे और 23-23.5% थे और हम 85% थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा आबादी है, हम जिंदा है तो ये होगा। संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं समझता हूँ 15 या 20 दिन की बात, एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं रही, एक मीटिंग हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की प्रमुख पार्टियों को आमंत्रित किया था और उसमें मैं भी शामिल, मुझे भी गौरव मिला कि उसमें मुझे भी जो है बात सुनने का मौका मिला। मैं बहुत उत्साहित हुआ, खुशी हुई और उसमें आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। उसमें पता क्या जिक्र था, उसमें ये पहला जिक्र था कि जो नवनिर्मित संसद भवन है, केवल और केवल एक विषय पर चर्चा हुई इसमें कि उसका नाम महात्मा भीमराव अंबेडकर के नाम से उसका संसद का नाम होना चाहिए। और मैं आपको ये बात उस चर्चा की बताना चाहूंगा कि कम से कम 14-15 राष्ट्रीय और प्रदेश राजनीतिक पार्टियों के वहां पर प्रतिनिधि और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक राय से ये कहा कि इस संसद भवन का नाम, एक राय से हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम उस संसद का नाम होना चाहिए। मुझे बड़ा जोश आया। उस मीटिंग को में शामिल होने के बाद हम अपने क्षेत्र मरोआ में पहुंचे, ज्योतिबा फूले नगर जिसका नाम दिया था बहन कुमारी मायावती जी ने। हमने 14 गांव हमने जो है घूमे और वहां लोगों को बुलाया, उनको सूचना दी भी हम आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ बातों का, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना है। उनमें हमने रखा, क्योंकि प्रेरणा मिली हुई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, हमने कहा भाई ये चर्चा चल रही है और हमको आवाज उठानी है अपने माध्यम से, पिछले लोगों से भी आवाज उठानी है कि संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये होना चाहिए। ये हमने जो है इसको प्रेस में दिया, मीडिया में दिया, तो मीडिया की सुर्खियों में भी छाया। अमर उजाला की 14 तारीख को एक मुख्य हेड से एक विज्ञप्ति जारी हुई कि नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम होना चाहिए। और भी कुछ मांगे थी उसमें, हमने तो शुरुआत कर दी है। अभी हमारे पूर्व वक्ता सागर साहब अशोक जी ये कह रहे थे कि संसद भवन का नाम अंबेडकर साहब के नाम हो या ना हो, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक हम जिंदा हैं, मैं तो प्लस में चल रहा हूं, लोग ये समझते हैं ना कि भाई 50-60 साल आदमी की उम्र औसत मान ली गई है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरी 64 है, उम्र हम क्रॉस कर गए। अब तो हम लभाओं में चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब बाजार में जब हम छोटे थे तो बाजार में जाते थे तो कोई सामान खरीदते थे तो ये कहते थे भाई जब लभाओ और दो, तो हमारी जिंदगी तो लभाओं में है। अशोक सागर जी से मैं कहना चाहूंगा ये बात कभी भी अपने मुख से ना निकले, क्योंकि हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज हासिल
चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं इस देश में 85% की बात करते हैं। अरे अगर रेशो उसका क्या कहना चाहिए, उसका अगर रेशो बढ़ा है तो SC ST OBC का रेशो बढ़ा है। ये जो स्वर्ण कास्ट है ना, उन्होंने तो अपने एक बच्चे पर आ गए, उनका तो रेशो तो गिनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत पुराना आंकड़ा है कि हम 54 थे और 23-23.5% थे और हम 85% है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा आबादी है, हम जिंदा है तो ये होगा। संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जो उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया देश के अंदर, तो उन्होंने इसको लागू करने के बाद, समर्पण सौंपने के बाद ये कहा, ये मैं भारत का संविधान दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिनके लिए हक और हिस्से मैंने लिखे हैं संविधान के अंदर, अगर आप जागरूक न हुए तो धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है, आपके अधिकारों पे कैंची चल सकती है। उन्होंने ये कहा, अंग्रेजी के शब्द थे, हाउएवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कितना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम देश को दे दें, बट इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट, इसको जो लागू कर रहे हैं आर नॉट गुड, तो मे बी प्रूव्ड बैड। यदि इसको जो लागू करने वाले लोग हैं, जो बेईमान बैठे हैं आज, मैं शब्दों से खोलना नहीं चाहूंगा, ये सरकार की नीयत बेईमानी की है और ये चाहते हैं हमें एक अधिकार को काट दें, कैंची चला दें। ये अधिकार हमारे लिए लिखा है, अगर हम जिंदा हैं तो हम सड़कों पर होना चाहिए। एक अधिकार पर भी उंगली चलेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, और जब तक खून में, हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, एक अधिकार के लिए लड़ेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं। ये संसद भवन का नाम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम होना चाहिए, लेकिन मोदी जी से मेरा एक प्रार्थना है, यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं ये सुन रहे होंगे, LIU के लोग सुन रहे होंगे, जो हमारी संस्थाएं हैं सरकार की, वो सुन रही होंगी, हमारी बात ये पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी, आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका क्या है, कुछ इस तरह का। टोटल बेईमानी हो रही है, टोटल बेईमानी। अगर विश्वास की बात कर रहे हो तो आप क्यों नहीं करते जो हमारे देश में 50% आबादी है, जो महिला मातृशक्ति है, क्यों भेदभाव हो रहा है? आपके यहाँ भी तो महिलाएं हैं, उनको अधिकार दिया है, तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के मिशन से अधिकार मिला है, उन महिलाओं को भी अधिकार मिला है। आप तो अपनी महिलाओं के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप तो इस पूरी मातृशक्ति की बेईमानी कर रही हैं। जब तक देश के अंदर उस देवी का, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम भारत रत्न से नहीं सुशोभित हो जाता मरणोपरांत, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई बैकवर्ड क्लास में भी चली गई है, और बैकवर्ड क्लास वो क्लास है, जैसे आपने अभी बताया था नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया था, अब लड़ाई इस कदर हो गई है कि मैं सैनिक समाज से बिलोंग करता हूँ। दो बात कहूंगा उसके लिए, या तो पत्थर पर लकीर पड़ती नहीं, और जब वो पड़ जाए तो फिर वो मिटती नहीं। जब ये मैसेज इस दिन चला जाएगा तो हम देश की सड़कों पर दिखाई देंगे सब लोग, और अपने हकों के लिए लड़ेंगे, एक एक हक लड़ के लेंगे, क्योंकि ये बात बता गए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अम्बेडकर सिंह गौतम AR जोशी जी के नेतृत्व में हम जुड़े थे, बहुत संघर्ष किया, पूरे देश में इसको फैलाया। आज पूरे देश में आपकी आवाज, कम से कम इस बात से जानते हैं लोग कि पूरे देश में समता दल काम कर रहा है, चाहे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह आपके नौजवान साथी मिलेंगे। तो आज की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमने जो आपको याद किया है, और एक छोटे से समय में आपने इतना जो समय दिया है, और बहुत बहुत दूर से आप आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जय भीम करता हूं, सल्यूट करता हूं आप सभी सैनिकों को। आज की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो हमारी बहुत है,
हर कदम कदम पर लड़ाई है, क्योंकि ये समाज जो है हमारा इस तरह का बना दिया सरकारों ने कि इसको दबाते दबाते और कमजोर कर दिया। कभी हमारी आवाज थोड़ी उठती थी तो पार्लियामेंट तक जाती थी, लेकिन आज हमारी आवाज को नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ताकत, जो समता सैनिक दल की जो मांग है सबसे प्रमुख, जिसके लिए आप आज प्रदर्शन में भाग लिया है सभी साथियों ने, नया संसद भवन जो बना है, जो करीब 25 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, जो सारी संपन्न सुविधाएं हैं, हमारा सबका पूरे देश के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता सैनिक दल की तरफ से वहां पर एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए और उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन रखा जाए। ये हमारी सरकार से मोदी जी अगर आवाज सुन रहे हो तो इस बात को सुन लें। ये अभी टेलर है, ये 500,000 आदमी जो वर्दी में और बिना वर्दी के देख रहे हैं, 5 लाख आदमी रामलीला ग्राउंड में भरे जाएंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि वो अपनी सोच को बदल दे। जिस तरह की उसने सोच बना रखी है SC ST OBC के प्रति, मैं चाहूंगा मोदी साहब, आप वैसे दिखाने के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में इस समाज के लिए आपने कोई ऐसी चीज बना के नहीं दी जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ में सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। आज का जो दिन है, आने वाले टाइम पर नई संसद शुरू होगी, उससे पहले हम अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आज चाहे रोड पे आना पड़े, संसद को घेरना पड़े, या हमें हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतिनिधिमंडल जाए और DM को, आज जैसे हमने यहाँ ज्ञापन देने के लिए बात करी है, हर पूरे देश में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्ञापन दे, जिससे हमारी आवाज को पूरे देश से आए कि हमारी मांग क्या है। और हमारी मांग कोई ऐसा नहीं है हम कोई जमीन जायदाद मांग रहे हैं, हम बाबा साहब, उस बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस संसद को संविधान दिया। सिर्फ उनके लिए एक प्रतिमा और उनका नाम, संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा जाए।